Hi students, I'm Swati Poddar, your English trainer. हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और आगे भी रेगुलर मिलते रहेंगे। तो हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। All the powers in the universe are already ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry that it is dark. ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। इससे हम क्या समझते हैं? अगर हम अपनी आंखों पे हाथ रख लेंगे तो हमें लगेगा अंधेरा है, और ये हम ही है जो अपनी आंखों पे हाथ रख लेते हैं। It is not somebody else, कोई और नहीं हमारे लिए कर रहा। तो हम लोग इससे क्या समझते हैं कि अपने आप को उजाले में रखने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इट इज वी हु वी हैव टू डू इट। कोई और हमारी मदद नहीं करेगा कभी भी। हमें अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, अंधकार से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आज साथ में हैं और आज हम अपनी इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम लोग टॉपिक मैंने भेजा था, किसी ने देखा है? Switch on your videos. किसी ने टॉपिक देखा है? हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? Learn real life English phrases. Very good. Some phrases. Learn real life English phrases. So we are going to learn real world phrases. जो हम अपनी रोज की जिंदगी में यूज कर सकते हैं एंड नॉट सम बुक फ्रेजेस। जो बुक्स में फ्रेजेस लिखे हैं दैट आर कॉमन, बट ये हम लोग अपनी रोज की कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल एंड एक्सप्रेसिव इंग्लिश फ्रेजेस जो अभी आप क्लास ओवर होते ही यूज कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। हम लोग एक दूसरे से रोज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट लेकिन हम पे शब्दों की कमी है, इंग्लिश वर्ड्स की कमी है। उसको हमें पूरा करना है। वो हम कैसे पूरा करेंगे? यहाँ लर्न करके। What they are called? These are called as real life English conversation phrases. रोज हमारी किसी से थोड़ी बहुत खिटपिट होती रहती है, या हमें किसी पे गुस्सा आ जाता है, या हमसे कोई गुस्सा हो भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें कौन से फ्रेजेस यूज करने चाहिए वो मैं आज आपको यहाँ थोड़ा बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम इनको लड़ाई में ही यूज करें, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करके समझ आएगा। एंड जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन फ्रेजेस की, उतना आपका फ्लुएंसी आती जाएगी। इनको यूज करने के लिए आपकी रेगुलर कन्वर्सेशन में ये आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लास। फर्स्ट आई विल शेयर अ स्क्रीन विद यू। These are the real life English phrases. The first one is I am losing it. I am losing it. मेरा सब्र टूट रहा है। ये हम कब बोलते हैं? जैसे आप सुबह कोई सामान लेने, कब कुछ सामान ढूंढ रहे हैं अपना और आपको वो नहीं मिल रहा, एंड यू आर जस्ट कीप ऑन सर्चिंग इट। समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ है सामान, और ढूंढे चले जा रहे हैं, बहुत इरिटेशन हो गई। या आप ट्रैफिक में निकले हैं बाहर ऑफिस जाने के लिए और आपको बहुत जैम मिल रहा है, तो यू विल फील इरिटेटेड, थोड़ा आपका पेशेंस खत्म होता जाएगा। सो यू कैन यूज दिस फ्रेज, आई एम लूजिंग इट। काइंडली डू नॉट टेस्ट माई पेशेंस, आई एम लूजिंग इट। दिस इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस विच आई हैव written in front of you. Kindly do not test my patience. I am losing it. मेरा सब्र टूट रहा है, मेरी और परीक्षा मत लो। Getting my point? आप लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next we come is to this is a phrase, a slang. Buzz off. Buzz off. बस हो गया, अब तुम चलते बनो। बस हो गया, बहुत हो गया। किसी से हम इरिटेट हो जाएं या किसी कोई हमें इतना परेशान कर दे कि अब हम उसकी नहीं आगे सुनना चाह रहे, तो वी कैन यूज दिस वर्ड बज ऑफ। बज ऑफ। द सेंटेंस which you can use here is
I'm not interested in having any conversation, please. Buzz off. मैं आगे कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा हूँ. प्लीज आप जाइए यहाँ से. ठीक है? Buzz off. This is a slang. Buzz off. आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे. So this will show your smart English sentences. आपके sentences और smart लगने लगेंगे. Next is the phrase who do you think you are? तुम क्या समझते हो खुद को? कई बार होता है कि कोई इंसान अपनी ही तारीफ करता चला जाता है, अपने बारे में ही बोलता चला जाता है और हमें बोलने का ही मौका नहीं देता और अपने आप को समझता है कि आई एम द ओनली वन हियर, मैं ही सब कुछ बोल सकता हूँ, तुम्हें तो कुछ नहीं समझ आ रहा, और वो नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है अगर हमें, तो वी कैन यूज दिस फ्रेज हु डू यू थिंक यू आर? तुम क्या समझते हो खुद को? तुम क्या समझ रहे हो? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? भगवान? तो इस तरह से हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं. द सेंटेंस कुड बी एक्सक्यूज मी, हु डू यू थिंक यू आर? एक्सक्यूज मी, आप खुद को क्या समझ रहे हो? एक्सक्यूज मी. ठीक है? द अदर सेंटेंस कुड बी आई डोंट अप्रिशिएट दिस बिहेवियर, प्लीज एक्सक्यूज मी. आई डोंट थिंक ये आपका जो बिहेवियर है, जो आपका ये बर्ताव है, ये अच्छा है. आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट, मैं इसको बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देती हूँ. ठीक है? हम अगर कन्वर्सेशन में हैं और वो अपनी सिर्फ कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए, इफ यू आर थिंकिंग कि वो बात ठीक नहीं चल रही है, तो उसको चुप कराने के लिए हम ये फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं. मतलब जो मैं आपको आज फ्रेजेस बता रही हूँ, these are not formal phrases which you can use in your offices or your professional with your professional colleagues. ये नहीं है आपकी, आप उनके साथ ये बातचीत में यूज कर सकते हैं. These are very real life conversation phrases. जो आपके आसपास लोग हैं, जिनसे आप रोज मिल रहे हैं, उनके साथ आप कैसे यूज करें. ठीक है? नेक्स्ट इज माइंड योर वर्ड्स. माइंड योर वर्ड्स. सोच समझ कर बोलो. अपने जो वर्ड्स हैं, अपने वर्ड्स को हमेशा हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए. वॉच योर वर्ड्स. जो एक बार वर्ड्स निकल गए वो कभी भी वापस नहीं आते, तो इसलिए हमें अपने वर्ड्स को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए. सोच समझ कर बोलो. कोई एक आपके ग्रुप में फ्रेंड्स हैं, आप लोग सब बैठे हैं, एक है जो अपने बस बोले जा रहा है और नहीं हम लोगों का मन लग रहा उसके साथ, या वो बहुत ऐसी तरह की बातें कर रहा है जो सबके लिए प्लीजिंग नहीं है, तो यू कैन यूज दिस फ्रेज माइंड योर वर्ड्स. आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, प्लीज माइंड योर वर्ड्स. मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ. माइंड योर वर्ड्स. अपने वर्ड्स को देखो, सोच समझ कर बोलो. ये आखिरी चेतावनी है. ठीक है? समझ आ रहा है? यस मैम. आप लोग कोई अपना एक सेंटेंस बताना चाहेगा? कोई भी जना, कोई एक फ्रेज उठा के, जिसपे आपको जो फ्रेज आपने अभी तक पढ़े हैं, 4 फ्रेजेस हमने, उसमें से कोई एक सेंटेंस बनाना चाहेगा? कोई भी? एनीबडी? हम सबके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं. वंशिका, आपको एक सेंटेंस बताइए. श्रुति, आप बताइए कोई एक सेंटेंस किसी एक फ्रेज पे. अनम्यूट करिए श्रुति. मैम, अगर हु डू यू थिंक यू आर का अगर हम किसी लड़की से या किसी से बोलेंगे, लड़की से बोलेंगे, तो हु डज शी थिंक शी इज? आप मतलब किस पर्सपेक्टिव में कहना चाह रहे हैं? मैं आपको नहीं समझी अभी. अच्छा, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि वंशिका दीदी के लिए who does she think she is? अच्छा, आप मतलब किसी और के लिए बोलना चाह रहे हैं, तो आप उसको यस मैम. बनाना चाह रहे हैं. यस मैम. तो ये सही होगा क्या? आपने क्या सेंटेंस बोला अभी? Who does she think she is? वेरी गुड.
बिल्कुल ठीक है. Who does she think she is? आपको लग रहा है कि वो बहुत अपने आप को समझ रही है या अपने आप को बहुत शो ऑफ करना चाह रही है, तो आप मुझसे आके कहेंगे Who does she think she is? What she is thinking Yes, ma'am. of herself? वो अपने आप को क्यों समझ रही है इतना? या हम लोग कहेंगे कि आपको अपना वही हम लोगों ने जो सेंटेंसेस बना रहे हैं इसी रियल लाइफ के लिए ही बना रहे हैं, और आपने बहुत अच्छा एक सेंटेंस बनाया है. इस तरह से ही आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट आता जाएगा. वेरी नाइस श्रुति. Thank you, ma'am. So we move ahead. This we have done. Mind your words. अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलो. अपने वर्ड्स को सोच समझ कर बोलो. हमेशा अपने वर्ड्स को हमें सोचना चाहिए. बिना सोचे कोई भी वर्ड्स बोल दिए, अगले को बुरे लग गए. कई बार क्या होता है, हम लोग गुस्से में होते हैं और हम लोग बिना सोचे बोलते चले जाते हैं. तो दैट शोज कि हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि क्या बोलना चाहिए. तो इसलिए हमें अपने वर्ड्स को हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए. दिव्यांशी, यू आर देयर विद अस? आवाज नहीं आ रही दिव्यांशी आपकी. अनम्यूट करिए. Yes, ma'am. कोई एक सेंटेंस आप भी बनाइए, कोई एक अभी तक का फ्रेज लेके, या कोई और बनाइए. आप में से किसको भी लग रहा है कि हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे अभी ओके बनाया था. ओके जैसे कि मेरी फ्रेंड है काजल, वो मेरे को कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रही है जो मेरे को पसंद नहीं आए. मेरे से ऐसी लैंग्वेज में बात कर रही है, तो मैं उससे बोलना चाहूंगी प्लीज काजल माइंड योर लैंग्वेज. माइंड योर वर्ड्स. यस, माइंड योर लैंग्वेज हम लोग अभी तक यूज करते थे, बट यू शुड से नाउ माइंड योर वर्ड्स. दिस विल शो यू मोर स्मार्टर. लैंग्वेज होती है हमारी एक पूरी भाषा को बोलते हैं हम लैंग्वेज, है ना. अब लेकिन हम वर्ड्स को बोलेंगे. माइंड योर वर्ड्स, उस पे हमारा एक फोकस रहेगा. तो आप इस तरह से अपने वर्ड्स को सोच के बोलेंगे. वेरी गुड दिव्यांशी. नेक्स्ट इज फ्रेज यू वेंट टू फार. तुमने हद पार कर ली. यू वेंट टू फार, तुमने हद पार कर ली. तुमने मतलब लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं बिल्कुल. द सेंटेंस कुड बी दैट वाज टू मच टू यू वेंट टू फार. तुमने इतना बोल के बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं. कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, कोई एक बार क्या होता, कोई फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो किसी एक बात को इतना खींचते चले जाते हैं कि वो बोरिंग भी हो जाती है. कभी कभी मन नहीं लगता उनकी बात में, या कोई जोक हम लोग बात कर रहे हैं वो खींचते चले गए, तो वो इतना बोरिंग, इतना वैसा मोनोटोनस सा लगने लगता है. सो वी कैन यूज दिस फ्रेज यू वेंट टू फार. तुमने हद पार कर ली. दिस कैन बी यूज्ड फॉर बोथ द थिंग्स. कभी गुस्से में भी यूज कर सकते हैं, या कभी लाइट मूड है हम लोगों का, हंस रहे हैं, उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको. सेंटेंस here I've given is that was too much. You went too far. तुमने बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर दी. ठीक है. The next phrase is you are killing the mood. तुम मूड खराब कर रहे हो. जब हम लोग किसी लाइट हार्टेड मूड में हैं, हम लोग सब हंस खेल रहे हैं, एक ग्रुप में बैठे हैं, हम लोग फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, और कोई एक ऐसा है उस ग्रुप में जो अपनी हर टाइम कंप्लेंट्स करे जा रहा है और अपनी बातें कर रहा है जिसमें किसी का मन नहीं लग रहा, या वो अपनी कोई ऐसी बातें बता रहा है जो बिल्कुल नेगेटिव है उस मूड को लेके. सो वी कैन यूज द फ्रेज फॉर दैट पर्सन. यू आर किलिंग द मूड. तुम मूड खराब कर रहे हो, और मेरा ही नहीं, सबका कर रहे हो. यहाँ पे जितने लोग हैं हम लोग ग्रुप में, तुम सबका मूड खराब कर रहे हो. यू आर किलिंग द मूड. द सेंटेंस कुड बी You know what? You are killing the mood. You know what? क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम सबका मूड खराब कर रहे हो. और okay, enough bro. You are killing the mood. अब बस बहुत हुआ. तुमने सबका मूड खराब कर दिया है. These are very मतलब general phrases. You will never use these words in your office with your professional colleagues because these are casual phrases. These are not formal. But most of the times we are not in the office area. हम लोग बाहर होते हैं, तो हम लोग को बाहर के लिए भी सेंटेंसेस आने चाहिए कि हम कैसे उनको बोलें. तो ये उसके लिए है. You know what? You are killing the mood. तुमने सबका मूड खराब कर दिया यहाँ पे. ओके.
next phrase is I can't imagine. I can't imagine. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता. अब ये एक ऐसा फ्रेज है जो दोनों तरह से यूज हो सकता है. अगर आप अपनी एक्साइटमेंट शो करना चाहते हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता. The sentence could be I can't imagine that you have got your dream job. मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम हमेशा से जॉब चाहते थे वो तुम्हें मिल गई है. ये एक्साइटमेंट है हमारा. हम अगले को अपना एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं. I can't imagine. ठीक है. And the other sentence could be I can't imagine that you did this to me. I can't imagine that you did this to me. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया. कभी आप कोई आपसे आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है या आपका कोई अच्छा फैमिली मेंबर साथ है, लेकिन कुछ आपके साथ ऐसा हो जाता है जो आप नहीं सोच सकते कि वो इंसान कर सकता था, तो आप उसमें ये सेंटेंस यूज करेंगे I can't imagine that you did this to me. मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम ये मेरे साथ करोगे. क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? Who was so close to me, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया. So this phrase can be used both ways. हम लोग बहुत excited हैं या हम लोग बहुत शॉक में हैं, तो हम लोग according to the situations we'll use this phrase. Okay? आप लोग connected हैं? चंचल, are you there with us? Chanchal, Komal, are you there with us? आवाज मुझे किसी की भी नहीं आ रही है. कोमल, आपको समझ आ रहा है मैं जो सेंटेंसेस बता रही हूँ आपको अभी? यस मैम. कोई आप एक कर रहे हैं साथ के साथ. कोई आप एक आध सेंटेंस बना के दिखाइए मुझे. एक्चुअली मैम मैं जस्ट 1 मिनट अगो ही आई हूँ तो. अच्छा, ओके, that's okay. Smriti, you are there with us? Please unmute yourself. कोई एक यस मैम. दिखाइए स्मृति, आप कोई एक फ्रेज लेके. आवाज समझ नहीं. या कोई और बनाना चाहे तो वो बता सकता है. Yes, ma'am. I can't imagine you got a image front your parents. दोबारा बोलिए. I can't imagine you got a image front your parents. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरे को क्लियर नहीं हो पा रहा है. मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि तुमने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी इमेज पा ली है. लेकिन इसमें मिस्टेक्स हैं. मैं अभी आपको क्लास ये कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा आपके साथ कन्वर्सेशन में बात करेंगे. इसमें मिस्टेक्स हैं. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, प्लीज बोलिए. I can't imagine. अक्षता, आप बोल रहे हैं? Yes, ma'am. May I? I can't imagine that you have won the race. वेरी गुड. बिल्कुल परफेक्ट है. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप ये रेस जीत गए. ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है. I can't imagine that you have won the race. ये हम एक्सप्रेशंस के साथ बोलेंगे अक्षता, तो हमारे एक्सप्रेशंस पे दिखेगा that we are feeling excited, है ना? हर चीज को हम अपने एक्सप्रेशंस के साथ यूज करेंगे तो हमारा उस सेंटेंस का मतलब दोनों बात हो सकती है. आप शायद उससे दुखी भी हो सकते हैं कि या तो आपके मन में जेलसी हो. I can't imagine that you have won the race. मतलब तुम ये कैसे रेस जीत सकते हो, ये तो मैं जीतना था. एक एक्साइटमेंट शो करेंगे. I can't imagine that you have won the race, that you are happy for that person. तो हमारे एक्सप्रेशंस हमारे वर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने एक्सप्रेशंस को शो करें. ओके? Yes, ma'am. the next phrase is we need to talk. हमें बात करने की जरूरत है. We need to talk. हमें बात करने की जरूरत है. अब इस फ्रेज का भी हम दो तरीके से मतलब निकाल सकते हैं. The sentence here I have given is Hi Rahul, we need to talk about our project. एक आपका ऑफिस में बॉस हैं और आप एक कुलीग हैं, वो आते हैं आपके पास कि Hi Rahul, we need to talk about our project.
कि हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है. दैट इज वेरी मच कॉमन एंड नॉर्मल कि अगर आप बैठे हैं और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना है, या अगर आपसे कोई नाराजगी है या जो आपसे बात करना चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि सबके सामने हो हमारी बात, तो वो ये बोलेंगे आई थिंक वी नीड टू टॉक अलोन. हम लोग अकेले में बात करते हैं बट वी नीड टू टॉक. हमें बात करने की जरूरत है. ओके, समझ रहे हैं आप लोग? हमें बात करने की जरूरत है, लेकिन हम अकेले में बात करेंगे. हम लोग ग्रुप में नहीं बात करेंगे या सबके सामने ये बात नहीं डिस्क्लोज करेंगे. सो हर एक फ्रेज का हर तरह से मतलब और यूज हो सकता है, प्रोवाइडेड हमें यूज करना आए उसका. ठीक है? इन ऑफिस एरिया ऑल्सो यू कैन से दिस फ्रेज दैट विद योर कोलीग. अगर आपके साथ कोई है जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे आप उनके साथ हैं, काम कर रहे हैं, so you can ask that person, we need to talk about our project. हम लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे. ओके, सो इस तरह से हम लोग के फ्रेजेस यूज कहाँ करेंगे ये हम लोग आज सीख रहे हैं. एंड दीज आर वेरी कैजुअल रियल लाइफ फ्रेजेस. कैजुअल, नॉट फॉर्मल. ओके, द नेक्स्ट इज हाउ कुड यू बी सो केयरलेस. आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? How could you be so careless? Careless means लापरवाह, जो चीजों का बिल्कुल केयर नहीं करता, ध्यान नहीं देता, जिसको बहुत कैजुअली लेता है या नहीं, उसको नहीं समझ आ रहा कि कैसे इनको टैकल करना चाहिए. तो you can use this phrase for that person. How could you be so careless? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? The sentence here is how could you be so careless? For example, आपके पेरेंट्स ने आपको एक न्यू फोन दिलवाया है और आपने वो खो दिया कहीं वो फोन. सो योर पेरेंट्स विल यूज दिस फ्रेज फॉर यू. हाउ कुड यू बी सो केयरलेस? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि मैंने न्यू फोन दिलाया था और वो तुमने खो दिया. तो दिस इज फ्रेज फॉर समवन हु इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर थिंग्स, ऑफ योर अपनी चीजों की जो नहीं ध्यान रखता. या हम लोग कह सकते हैं कि एक सेकेंड, हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो अपने कैजुअल एटीट्यूड में है और नहीं वो देख रहा कि आसपास हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से हमें रहना चाहिए. तो यू कैन यूज दिस फ्रेज हाउ कुड यू बी सो केयरलेस. आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ओके, सो आज के जो मैंने फ्रेजेस डिस्कस किए वो आप लोग को समझ आए? यस मैम. गुड. अब हम लोग का यस मैम. सेंटेंस किसने वो कहा था सेंटेंस जो रॉन्ग था? एक बार हम उस पे आते हैं. सेंटेंस किसने कहा था वो? अक्षता ने तो ठीक कहा था. आई डोंट रिमेम्बर. एनीवेज, आप रीनेम करिए. गैलेक्सी S9 क्या नाम है? कोमल, वैशाली. वैशाली, विल यू मेक सम सेंटेंस फॉर अस? कोई भी एक फ्रेज यूज करके आज का. अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, जो कोई कुछ बोलना चाहता है तो. मैम, कैन आई? कौन है प्लीज? मैम, विवेक. ओके विवेक, प्लीज. Ma'am, Dad, we need to talk about my career. Yes, you can say this sentence. Dad, we need to talk about my To career. my father. Yes, Career. yes, you will say, Dad, we need to talk about my career. पापा, मुझे अपने करियर के बारे में आपसे बात करनी है. बिल्कुल, वेरी नाइस. एनीबडी एल्स? कोई और फ्रेज बनाइए. हाँ, बनाइए. Mind your words. I am your senior. Please mind your words. Sorry? I am your senior. Please mind your words. Good. Mind your words. I am your senior. Please mind your words. आप अपने जूनियर से कह रहे हैं ये बात. I am your senior. Please mind your words. You can't say this to me. You cannot say like this to me. आप इस तरह से मुझसे नहीं बात कर सकते because मैं आपकी सीनियर हूँ.
गुड, वेरी गुड. प्लीज रीनेम योरसेल्फ. रीनेम योरसेल्फ. आपका नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे. Okay, ma'am. Juhi Jain. Okay, Juhi, please rename yourself. Anybody else? Kajal, please switch on your video. Please, who have switched off their videos, please switch them on so that I can see you. Jyoti, can we have one sentence from you? Priyanka Sharma, are you there with us? Muskan, Jaya, Kavita, Rakhi, Rinki. Where are these students? Are they with us or they are just logged in and they have gone away? Okay, anybody else? Kanchan, can you give us one sentence? Kanchan Bagel. Many students have done. हाँ, दिव्यांशी प्लीज आप बताइए. अनम्यूट करिए. मुनीरा हो गया. मैम, मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है. सो OMG, I can't imagine I got a job in Nestle. Very good. Oh my God, I can't imagine I got my dream job. आपने सोचा भी नहीं था कभी कि आपको वो जॉब मिल जाएगी. So you will say, oh my God, I can't imagine. Very good दिव्यांशी. Anybody else? कोई कुछ और सेंटेंस बनाना चाहता है? I think नहीं, मेरी आवाज जा रही है. काफी लोगों के स्विच ऑफ है बिल्कुल. वीडियोस नहीं दिख रहा है मुझे कुछ भी. दीक्षा, काजल, जया, पायल आप बताइए कोई एक सेंटेंस. वैशाली. नहीं. एनीवेज, so that's all for today's class. ये part 1 था हमारे general phrases का. Tomorrow we'll have part 2 also. So I'll share the link for that for tomorrow's class in our groups. So come for that class also. That will be part 2. हम लोग और general phrases सीखेंगे. जो आज के phrases थे, just keep on revising. I'll share the PowerPoint presentation with you. ग्रुप पे मैं डाल दूंगी. आप लोग एक बार रिवाइज कर सकते हैं. कीप ऑन रिवाइजिंग इट, जिससे आपकी हैबिट में आ जाए. इसको हैबिट में लाने पे ही आप इसको सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे. ओके, आई होप आज सबको क्लास ठीक लगी होगी, सबको समझ आया होगा जो मैंने जितना भी पढ़ाया. सो विल सी यू टुमारो फॉर पार्ट 2, रियल लाइफ इंग्लिश फ्रेजेस. ओके मैम. ओके, सो बाय फॉर टुडे. सी यू टुमारो नाउ. बाय. Thank you. ओके, थैंक यू.